प्लस के सीरीज में ये पार्ट है जिसमें हम लोग जो काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हमेशा रहता है जिसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। सी में भी पॉइंटर होता है, सी प्लस में भी पॉइंटर होता है। तो आज ऐसा कुछ प्रॉब्लम मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में बहुत काफ़ी आसानी हो जाएगी और इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यू आप आसानी से कर पाएंगे क्योंकि यही पॉइंटर से क्वेश्चन बनता है। पॉइंटर एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है एक प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और ये सी और सी प्लस प्लस में पार्टिकुलरली ज़्यादातर यूज किया जाता है और इफिशिएंट वर्क करने के लिए यानी कि मेमोरी पे इफिशिएंट वर्क कराने के लिए पॉइंटर यूज किया जाता है ताकि हम इफिशिएंटली तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट कर पाए। What is pointer? What is pointer is a variable that stores the memory address of another variable. पॉइंटर खुद एक वेरिएबल होता है जो दूसरे किसी वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। डायरेक्ट उसके वैल्यू को स्टोर करके नहीं रखता, वो उसकी लोकेशन को स्टोर करता है और जब लोकेशन को वो स्टोर करेगा तो इट मीन्स कि उसकी वैल्यू भी इनडायरेक्टली तरीके से पॉइंट हो रही है। जैसे ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू है 10 और अगर हम यहाँ पे मान के चले कि ये हमारा पॉइंटर कोई एड्रेस है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई पॉइंटर पीटीआर बनाते हैं जो इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, तो इट मीन्स कि इनडायरेक्टली आप इसके वैल्यू को भी डायरेक्टली तो इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, बस इनडायरेक्टली इसके वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर बनाया कैसे जाता है, तो बस एस्ट्रिक का जो भी साइन है यहाँ पे एस्ट्रिक का साइन लगा के पीटीआर लिख दे या पीटीआर के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। की ऑपरेटर दो तरह का ऑपरेटर यूज होता है, एड्रेस ऑपरेटर जिसका एम्परसेंड साइन है जो मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। जैसे ए इक्वल टू 10 स्टोर हो गया तो एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया और एम्परसेंड साइन यानी एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ए रखा गया। तो अभी मैंने जो यहाँ पे एग्जाम्पल समझाया, सिंपली इस ए का एड्रेस पॉइंटर पीटी एड्रेस लिखता है और एड्रेस को अपने पास रख रहा है और इनडायरेक्टली वो ए की वैल्यू को स्टोर कर रहा है। बट आप जब ये वाला यूज करेंगे तो एड्रेस मिलेगा, लेकिन अगर डिफरेंस ऑपरेटर यानी ये एस्ट्रिक का साइन यूज करेंगे तो सीधे सीधे उस मेमोरी एड्रेस जो वैल्यू होगी वो एक्सेस होकर के आ जाएगा। जैसे एक वेरिएबल है जिसमें ए स्टोर किया गया है और पॉइंटर पीटी कर रहा है जो ए की एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और ये पॉइंटर डायरेक्टली अगर हम डिफरेंस ऑपरेटर एस्टेरिस्क साइन के साथ हम पीटीआर को प्रिंट करा दें तो हमें 10 आउटपुट मिल जाएगा। यानी पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, वैल्यू को, लेकिन वहीं पे एड्रेस ऑपरेटर लगा दे तो एड्रेस को पॉइंट करने लगे। तो पॉइंटर must be initialized the address of a valid variable। नल मतलब ये पॉइंटर ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करें, कोई मेमोरी लोकेशन को, तो आप वहाँ पे नल पॉइंटर बोल सकते हैं। तो जैसे इंट ए इक्वल टू 10 और पॉइंटर पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंट ए, तो एक वैलिड पॉइंटर है, क्लियर है। लेकिन इंट एक आपने नल पीटीआर लिया इक्वल टू नल, ये भी वैलिड है बट एक पॉइंटर कहलाएगा क्योंकि ये पॉइंटर किसी भी वैल्यू को पॉइंट नहीं कर रहा है और नल का मतलब होता है कोई वैल्यू नहीं। तो नल भी पॉइंटर होता है और इस तरह से दोनों का दोनों एक वैलिड पॉइंटर ही है। अंतर ये है कि एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा है और दूसरा जो पॉइंटर है वो नल
को पॉइंट कर रहा है। कॉमन पिटफॉल्स क्या होता है? अगर आप पॉइंटर विदाउट इनिशियलाइजिंग आप यूज करते हैं तो उसका बिहेवियर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर आपने इस मेमोरी को एक्सेस करना चाहते हैं जिसको आपने फ्री कर दिया है, उस समय वो डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा। कभी कभी अगर हम डी एलोकेट करना भूल जाए मेमोरी को, तो मेमोरी हमारी लीक हो जाती है। और इनकरेक्ट कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ही क्रैश हो जाता है। ये पिटफॉल्स होता है, कुछ डिसएडवांटेज होता है पॉइंटर का। पॉइंटर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को ही नहीं पॉइंट कर सकता है, बल्कि वो ऑब्जेक्ट फंक्शन को भी पॉइंट आउट करता है। यानी यहाँ क्लियर है कि पॉइंटर आर नॉट लिमिटेड बेसिक डेटा टाइप, दे कैन आल्सो पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस। तो ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट करेगा? किसी क्लास के लिए ही तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को पॉइंटर पॉइंट करेगा। जैसे यहाँ पे माई क्लास है, इसके अंदर एक वेरिएबल डेटा है और डिस्प्ले कराया गया यहाँ पे डेटा फंक्शन डिस्प्ले, तो यहाँ पे डेटा डिस्प्ले कराया गया। So, छोटा समझने। अब यहाँ पे माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, क्लास का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। क्लास एंड ऑब्जेक्ट में मेन हमारा कॉन्सेप्ट उसका क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही होता है। प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हुआ है, अगर नहीं स्टडी कर पा रहे तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो माई क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके वेरिएबल में 10 को असाइन कर दिया गया, यानी कि इस डेटा में 10 चला गया। अब माई क्लास जो है, ये क्लास, उसके लिए आपने एक पॉइंटर बनाया जो इसके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को ही पॉइंट करने लगा। तो जब आप एक्सेस करेंगे मेंबर्स को, तो आप पीटीआर डॉट डेटा फिर डेल कर रहे हैं, तो सीधे सीधे डेटा में 10 ही पास हुआ है। और ये आप पीटीआर पॉइंटर जो है इसके ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, तो जब आप डेटा करेंगे तो 10, यहाँ पे जो फंक्शन कॉल होगी 10 मिलेगा। तो फंक्शन कॉलिंग के समय भी हमें डेटा में 10 मिलेगा, और डायरेक्ट प्रिंट आउट करा रहे हैं तो भी डेटा में हमारा 10 ही पास होगा। तो ये एग्जांपल था कि पॉइंटर ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है, ना कि केवल बेसिक डेटा टाइप को। अब पॉइंटर की पॉइंट्स क्या मिला? ऑब्जेक्ट पॉइंटर के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को बना करके उसके एड्रेस को पॉइंट करते हैं, तो उसको एक्सेस करने के लिए एरो ऑपरेटर का यूज किया जाता है। पॉइंटर्स तब यूज किया जाता है, पॉइंटर्स जब पावरफुल हो जाता है, जब आप डायनेमिकली ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं या मेमोरी को क्रिएट करते हैं। तो एक माई क्लास लेकर के पॉइंटर सी प्लस प्लस में ऑपरेटर है जो डायनेमिकली एलोकेशन ऑफ मेमोरी का काम करता है। तो एट द रन टाइम आप पीटीआर में डेटा 20 पास कर रहे हैं और पीटीआर जो डिस्प्ले कर रहा है, तो असाइन किया मैंने वैल्यू और आउटपुट 20 मिला, और डिलीट पीटीआर यानी मेमोरी को फ्री कर दिया गया। तो इस सिचुएशन में भी पॉइंटर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। यानी जब एट द रन टाइम किसी वैल्यू को डिसाइड करना हो तो उसको टाइमिंग मेमोरी एलोकेशन टाइमिंग बोला जाता है, और वो न्यू ऑपरेटर के थ्रू आप डायनेमिक मेमोरी सी प्लस प्लस में एलोकेट कर सकते हैं। पॉइंटर फंक्शंस में भी यूज किया जाता है। तो फंक्शन पॉइंटर allow you to call a function indirectly and enable flexible dynamic behavior। इसको प्रोग्राम से अगर हम लोग समझे तो और अच्छी बात होगी। यहाँ पे आप देखिए कि फंक्शन वॉइड ग्रीट नाम का एक फंक्शन है जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। और
ऐड नाम का फंक्शन है जिसमें दो पैरामीटर इंट ए और बी है जो कि प्लस को रिटर्न कर रहा है। वैल्यू तो कहीं पास नहीं हुई, तो मेन में जा करके जब मैं इस पॉइंटर के थ्रू कॉल करना होगा, तो मुझे एक यहाँ पे पॉइंटर बनाया गया फंक्शन पीटीआर, क्योंकि टाइम वेरिएबल तो उसके एड्रेस को पॉइंट करेगा, तो फंक्शन की एड्रेस करने का। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये फंक्शन के पॉइंटर फंक्शन पॉइंटर किसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ग्रीट के एड्रेस को, जिसमें कि हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो जब पीटीआर को हम फंक्शन पीटीआर को कॉल करेंगे तो ग्रीट फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब पॉइंटर में जब पैरामीटर पास हो, जब यहाँ पे फंक्शन में दो पैरामीटर ऑलरेडी पास्ड हैं, तो आप एक पॉइंटर ऐड बना करके दो इंट इंट करके और ऐड के एड्रेस को ऐड पीटीआर में कॉल कराएं। तो इसके थ्रू भी आप सम करा सकते हैं। जैसे ही ऐड पीटीआर यानी कॉल होगा, 10 पास करेंगे तो आउटपुट हमें 50 मिल जाएगा। तो तीनों है कि पॉइंटर वेरिएबल बेसिक डेटा टाइप्स के साथ भी काम करता है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी काम करता है, पॉइंटर फंक्शंस के साथ भी काम करता है। इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट है कि दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर में कॉम्पिटिटिव लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, वो मैं यहाँ पे ले करके आया हूँ। काफ़ी फिल्टर करके मैंने बताया है कि दिस पॉइंटर से कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो दिस पॉइंटर is a implicit pointer available in all non-static function of a class। ये बात याद रखिएगा, नॉन स्टैटिक पूछ लेता है, स्टैटिक पूछेगा कि दिस पॉइंटर स्टैटिक मेंबर के साथ क्लास के स्टैटिक मेंबर के साथ यूज होगा या नॉन स्टैटिक के साथ। तो ये नॉन स्टैटिक के साथ यूज अक्सर हाँ पूछा जाता है, ये नॉन स्टैटिक और स्टैटिक। इसमें ध्यान देना है कि दिस पॉइंटर केवल नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन में उपलब्ध है। ठीक है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन में उपलब्ध नहीं है, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन के लिए दिस पॉइंटर का आप यूज कभी नहीं कर सकते हैं। ये भी बात ध्यान रखिएगा। स्टैटिक फंक्शंस क्लास से जुड़ा होता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से। स्टैटिक फंक्शन जो होगा वो सीधे डायरेक्टली स्टैटिक फंक्शन क्लास के थ्रू उसके मेंबर को कॉल कर सकता है, ना कि फिर उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये नहीं जानते तो प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक फंक्शंस, तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थियोरेटिकल केवल क्लियर किया कि दिस पॉइंटर क्या पूछा जाता है थ्योरी में। ये हमेशा करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखता है। ये भी बात पूछी जाती है तैयारी में, बीपीएससी में, बल्ट्रॉन प्रोग्रामर में, बीसीएमसी में, कि जो दिस पॉइंटर है किसका एड्रेस रखेगा, क्योंकि पॉइंटर का तो काम ही होता है एड्रेस को स्टोर करना। तो दिस पॉइंटर किसका एड्रेस को स्टोर करेगा, तो करेंट ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर करेगा। आई होप कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कौन सी दिस पॉइंटर पॉइंटर सारा चीज़। तो यहाँ से अधिक ज़्यादा कुछ पॉइंटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये एक बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड करिए। फिर एक फिल्टर रिकॉर्ड के साथ नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा। तब तक थैंक यू।